नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए खास तौर पर। आप सभी जानते हैं 1 महीना भी बाकी नहीं है रिवीजन में। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 21 मई 2024 को ये लेटर सरकार को थमा दिया गया। जी हाँ। और इस लेटर में क्या कहा गया है इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से। बहुत बड़ी अपडेट है साथियों, आप ये नीचे हेडलाइंस देखकर समझ गए होंगे आखिरकार किस चीज़ को लेकर ये लेटर जारी किया गया है। 21 मई 2024 को मात्र 1 महीना है अभी रिवीजन का। अगर हम थर्ड रिवीजन की बात करें तो सीधे तौर पर इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया है कि हमें 2024 का जो रिवीजन है वो विदआउट एनी एनोमलीज चाहिए, बिना किसी गलती के चाहिए। ये मत करना कि सेकेंड रिवीजन की तरह पेंशन धारकों के मुंह पर थोप दो। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आगे का लेटर। आप इसमें देख पा रहे होंगे साथियों। सबसे पहले रेफरेंस दी गई है और ये भी कहा गया कि अगर सरकार एक बार फिर से हमारे मुंह पर रिवीजन थोपने का काम करती है तो हम सीधे तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये 3 लाइनों में रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये जो 2, 3, 4 और 5 यानी कि टोटल ये जो पैराग्राफ है इसमें सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कान पकड़कर अच्छे से समझाया गया है। उनको क्या समझाया साथियों, देखिए पैरा नंबर 2 में, एज यू आर अवेयर द 5 ईयरली इक्वलाइजेशन ऑफ OROP इज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024। द लास्ट इक्वलाइजेशन वाज डन वेलफेयर 1 जुलाई 2019 बट वाज डिलेड बाय ओवर 4 ईयर्स। यानी कि अब कुछ ही चंद दिनों बाद OROP का तीसरा रिवीजन 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, 5 साल के बाद जो होता है। और जो पिछला यानी कि द लास्ट यानी कि पिछला रिवीजन था वो 2019 का था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद देखिए, वी आर अवेयर ऑफ एनोमलीज इन द इक्वलाइजेशन डन ऑन 1 जुलाई 2019 एंड नंबर ऑफ वेटरन्स हैव गॉन टू द कोर्ट इन दिस रिगार्डिंग। यानी कि आपने पिछले रिवीजन में भी सरकार से भी ये बातें कही गई हैं कि आपने पिछले रिवीजन में भी बहुत सारी गलतियां कर दी थी, एनोमलीज गलतियां कर दी थी, जिसके बाद नंबर ऑफ वेटरन्स कुछ भूतपूर्व सैनिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी उन्होंने खटखटाया था। उसके बाद देखिए साथियों, इन द पास्ट 1 ईयर वी एट IESL अप्रोचेज दैट द सर्विस हेडक्वार्टर एंड द DSW एज ऑल्सो द रक्षा मंत्री टू रिसोल्व द एनोमलीज। Suddenly not once of our communication was replied to be anyone. Notwithstanding this, the veterans have no option but to go the court and most have obtained a favorable verdict from the court. If you feel this is way forward to have nothing to say। यहाँ पर बताया गया कि जो आपने रिवीजन में गलतियाँ की थी उस चीज़ को लेकर रक्षा मंत्री के पास भी गए थे हम। रक्षा मंत्री को इन सब चीज़ों का पता भी था, राजनाथ सिंह को की गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी रिसोल्व यानी कि ठीक नहीं की गई वो सभी एनोमलीज। सडनली नोट वांट्स टू आवर कम्युनिकेशन वाज रिप्लाइड, यानी कि हमने जो बातचीत की रक्षा मंत्री थे कोई भी उसका जो है रिप्लाई नहीं किया गया, हमसे कम्युनिकेशन बातचीत नहीं की गई इस चीज़ को लेकर। उसके बाद कहा कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार ये समझ ले कि सुप्रीम कोर्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लाइन, कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर ये सब चीज़ें आरोप लगाए जाएंगे कि किस तरीके से हमारे सैनिकों के साथ किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए साथियों, पैरा नंबर 5 आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या कहा गया है आप वो देखिए। इसमें कहा गया है कि मे आई रिक्वेस्ट टू हैव द टेबल पब्लिश्ड वेल टाइम एंड द न्यू पेंशन बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 विदाउट एनी एनोमलीज। यहाँ पर बताया गया कि हमें जो रिवीजन है विदाउट एनी एनोमलीज के चाहिए है। हमें किसी भी प्रकार से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे, और सीधे तौर पर जो हमारे पेंशन धारक हैं उनको विदाउट एनोमलीज के जरिए पूरा का पूरा रिवीजन चाहिए है। तो ये बताया गया है इस वीडियो में। इस लेटर में जो हमने आपको दिखाया है इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से हमारे पेंशन धारकों को लेकर आवाज़ उठाई गई है।
31 मई 2024 को ये लेटर भेजा गया। रेफरेंस नंबर है इसका IESL/353/OROP/2024 से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। साथियों, इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सभी को नमस्कार।